तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, जहाँ से कल की वीडियो को एंड की थी वहीं से आज शुरुआत कर देती हूँ। तो मैंने ले लिया है, मतलब मार्केट से आने के बाद मैं तुरंत ही रंगोली बनाने के कामों में लग गई हूँ। चावल, सिंपल चावल जो हम खाते हैं, बस वही चावल है। और इसमें ये कलर फूड, ये जो फूड कलर है ना, ये मतलब जैसे खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस 2 कलर ही मेरे पास पड़े थे, एक ग्रीन है ये और एक ऑरेंज। तो बस 2 कलर को मैंने हल्का हल्का पानी डाल के रगड़ना है, उसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना चावल ना फिर बनेगा नहीं, मतलब पानी पानी हो जाएगा। तो हल्का हल्का पानी डाल के और उसको कलर डाल के रगड़ते रहो हाथ से, तो हो जाता है। तो इस तरह से मैं ना जो ग्रीन है उसकी पत्तियाँ बना लेती हूँ। और ये अष्टदल भी कह लो इसको, और रंगोली भी चावल की कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने 8 पत्तियाँ बना दी है, क्योंकि ये अष्टदल बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए जो बीच में जगह बचती है उसको ऑरेंज से फिल कर लूँगी। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत एक रंगोली भी बन गई और अष्टदल भी बन गया। इसके ऊपर मैं कलश रखूँगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे ये चावल का जो ये रंगोली बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और ये पंडित जी वगैरह बनाते हैं ना पूजा में, जब वो नवग्रह की पूजा वगैरह करते हैं तो सब कलर के चावल कलर करके, तो वही बस मैंने भी आज वही किया है और बहुत सुंदर लग रही है। ये सब काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ तैयार होने, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगेगा। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, पैर वगैरह रंगना है अभी मुझे। आज की साड़ी ये है और ये साड़ी मैं पहनने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है। और सबसे बड़ी बात ना, इस कलर की मेरे पास अभी तक कोई साड़ी नहीं थी। मैचिंग की चूड़ी है, ये कड़े, ये बिंदी है, ये कड़े हैं, कड़े मल्टी कलर के हैं। तो बस अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो यहाँ पे पैरों में कलर भी लग गया है भाई। तो भाई मैं हो गई हूँ तैयार, और ये वाली डाल ली है चुन्नी और ये वाली डाल ली है साड़ी, मतलब ये मेहंदी कलर की साड़ी है। और ये चूड़ियाँ हैं मेरी, रिंग रूम, सब तैयार हूँ। तो तैयार हो चुकी हूँ और इससे ज़्यादा मैं तैयार हो भी नहीं सकती, बस बहुत है। चल दी हूँ पूजा करने के लिए। और मैं इस तरह से चुन्नी मैंने ऊपर से डाल लिया है और ये वाली साड़ी इस स्टाइल में बांधा है। देखती हूँ, एक बार मैं ऐसे कर लेती हूँ, बाद में मैं अगर अनकंफर्टेबल लगेगा तो मैं फ्री पल्लू में भी ले सकती हूँ, ले लूँ। तो मैं अपने घर की सारी तैयारी करके फिर मैं आ गई थी ममता मैम के घर, क्योंकि आप लोगों ने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा। 2 साल से मैं ममता मैम के घर ही आ जाती हूँ, वहीं मिलकर हम कहानी कर लेते हैं। और वहाँ पर आ गई थी नीलम भाभी, और भी 2-1 मतलब जन आ गई थी। तो अच्छा लगता है सबको मिल के साथ में पूजा पाठ करना। और यहाँ पर हम लोगों ने बेलपत्र ले लिया है और उस पर मतलब चंदन लगा रहे हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। और ये मतलब ये पूजा ऐसी है ना, जितने लोग होते हैं उतनी ही अच्छी लगती है। तो हमारी पूजा हो गई है, यहाँ पर आरती वगैरह हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। ममता भी है बीच में और हम सारे हैं, मतलब 4 जन हो गए थे। और भी बाद में आए थे, जो पूजा हो गई थी उसके बाद लोग आए थे। हम 4 जन मिलके पूजा कर लिए थे इकट्ठे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से ममता ने भी बिल्कुल ही चौकी सजाई है अपनी श्रद्धा भाव से, और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखती है वो भी मेरी तरह, मतलब पूजा पाठ में। तो मुझे अच्छा लगता है। और आज भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, और हम दोनों मतलब बुढ़ापे तक एक साथ ही पूजा करते रहें। और भोले बाबा, माँ गौरी सबका अखंड सुहाग बनाए रखें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। और आप लोग भी आरती ले लीजिए। यहाँ पर ये आरती बहुत ही अनमोल है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है पूरी। हम लोग अब घर जाएंगे और बस दुल्हन जैसे सजे हुए हैं सब लोग। मेरे तो यही उड़ने जा रहा है। हो गई पूजा अच्छे से। अब मैं घर चलूँगी, घर पे भी पूजा करूँगी थोड़ी सी।
से पूजा करके और अब अपने घर करूँगी। तो मैं सारी तैयारी करके गई थी, बस थोड़ी बहुत करनी है अभी। मैंने ना साड़ी इस स्टाइल में कर लिया क्योंकि सीधे पल्ले में कभी करती नहीं हो, तो आज मुझे इतनी गर्मी लगने लगी उसको करके। देखती साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब प्योर सिल्क की है और बिल्कुल जरी वर्क है, तो हैवी इतनी ज़्यादा हैवी है कि बिल्कुल संभल नहीं रही है ना। अंदर एसी चला के इधर खोल दिया है, मैंने कहा थोड़ा पूरे घर में कूलिंग रहेगी। गर्मी लग रही है भैया बहुत ज़्यादा। तो बस मैं अब अपने घर भी पूजा कर लेती हूँ। और ये चौकी ना मैं सजा के तभी गई थी ममता के घर, क्योंकि मुझे पता था कि आऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और जैसे मतलब बिना पानी का व्रत ये होता है, 24 घंटे हो जाते हैं, तो बॉडी भी तो काम करना बंद कर देती है। इतनी गर्मी में पानी की शरीर में कमी हो जाती है, तो मतलब जैसे जैसे रात होने लगती है, शाम होने लगती है, तो पूरा दिन तो एनर्जी रहती है, बट शाम तक तो बिल्कुल ही प्यास तो लगी जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दूध से अपने भोले जी को नहला रही हूँ। हालांकि मैं एक बार बहुत विधि विधान से ममता के घर पूजा कराई हूँ, बट ये होता है ना कि अपने घर भी तो थोड़ा सा मैं करूँगी। तो यहाँ पर अब गंगा जल से भी थोड़ा सा नहलाऊँगी। पंचामृत मैंने बना रखा था, उसमें 5 चीज़ थी, तो उससे भी नहला दिया है। और ये व्रत मतलब बहुत बड़ा व्रत होता है, बहुत बड़ा व्रत, ऐसा छोटा व्रत नहीं होता है। और ये मतलब सुहागन औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे करवा चौथ होता है ना, बस वैसे ही होता है। और करवा चौथ में तो हम चाँद देख के खाना भी खा लेते हैं, बट इसमें पूरी रात आपको कुछ नहीं खाना है, ना पानी तक नहीं पीना है, खाना तो दूर की बात है। और इस व्रत में 3 बार पूजा करनी होती है, क्योंकि तीज है तो 3 बार नहाना होता है, 3 बार पूजा करनी होती है। एक बार मेरी सुबह हो गई है और अभी ममता के घर से करके आई हूँ, अपने घर भी कर रही हूँ। तो मतलब आप लोग सोच सकते हैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, सिर्फ तैयारियों में। और अंदर से इतना उमंग रहता है ना, इतना उमंग रहता है कि ऐसा भी नहीं लगता कि हाय मुझे करना है, मैं थक गई, ऐसा कुछ नहीं लगता। बहुत ही खुशी खुशी सब कुछ होता है, क्योंकि पति के लिए व्रत होता है। और जाहिर सी बात है, एक सुहागन औरत के लिए पति का स्थान बहुत ऊंचा होता है औरत की लाइफ में। और मैं ही नहीं, हर सुहागन स्त्री चाहती है कि वो जब भी इस दुनिया से जाए ना, वो लाल चुनरी में लिपटी जाए। यह हर स्त्री की कामना होती है, हर औरत की ये दिली इच्छा होती है। तो माता रानी करें मतलब सबको सुहागन इस दुनिया से जाने का मौका दें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बनाए रखें और मेरी भी ये तमन्ना पूरी करें। तो मैया रानी को मैं यहाँ पर साड़ी वगैरह अर्पित कर रही हूँ। सारा सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, काजल, शीशा, मतलब इसमें इतना सामान होता है, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। आलता, बिछिए, जो जो होता है सुहाग का उसमें सारा ही चढ़ता है। और जितना अपनी श्रद्धा है, मतलब जितना आप ले सकते हो, जितना चढ़ा सकते हो। लेकिन चूड़ी, बिंदी और ये सब तो मतलब मेन चीज़ें तो ज़रूरी होती है। लेकिन इसके अलावा आप जितना कर सकते हो, जितना चढ़ा सकते हो इस दिन, उतना सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। तो वहाँ पे काजल वाजल सब कुछ मैंने लिया था अपनी तरफ से, जितनी चीज़ें मुझे याद आई सब ले लिया था चढ़ाने के लिए। यहाँ पर नारियल भी बहुत महत्व है, नारियल का भी चढ़ा दिया था। और मीठे में तो आपको पता ही है, भोग मैंने सुबह बना ही लिया था। सारा दिन आज मैंने ना बिस्तर पर बैठ के भी नहीं देखा है कि बैठना कैसा होता है व्रत में। इतना मैंने आज काम किया, इतना काम किया, बहुत ज़्यादा। लास्ट में मुझे मार्केट में भी जाना पड़ गया था, आप लोगों ने देखा। व्रत में ही जाके गणपति जी को ले आई, नहीं तो सुबह गणपति जी विराजमान करने हैं और स्कूल भागना है, क्योंकि स्कूल में चल रहे हैं पेपर, तो वहाँ भी मतलब ड्यूटी देनी है, टाइम पर पहुँचना है। तो इस सब चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब आज ही सारा काम करना पड़ रहा है, व्रत हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे कल का दिन जो है ना, वो मतलब आराम से स्कूल में टाइम पे पहुंचना है मुझे कल के दिन में। तो ये गुलाब का फूल मैं सब कुछ ले ही आई थी, सब भगवान को चढ़ा के फिर मैं कथा करूँगी। कालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालों की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदलीय स्तंभों से गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां पार्वती के समान सुख संपूर्वक पति रमण करके जीवलोक को जाती हैं। इस व्रत के महात्मा की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी ने तुम्हारे
पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा, शिव भर दे भंडारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले शंकर नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो घर पर भी मेरी बहुत अच्छे से पूजा हो गई, मन एकदम खुश हो गया। तो जैसे जैसे रात हो रही है ना, गर्मी भी लग रही है, अभी सब निकालूंगी और प्यास बढ़ती जा रही है, गला एकदम सूख गया है। तो मैं ये सब निकाल के थोड़ा रेस्ट करूंगी। चलिए, अगर ये पूजा पाठ वाला व्लॉग अच्छा लगा, जो भी बहन इस वीडियो को देख रही है, आंटियाँ देख रही हैं, सबका सुहाग अमर करें और माता रानी अपना आशीर्वाद सबके जीवन पर बनाए रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।